ओम शांति। ज्ञान सागर बाप हम बच्चों को संगम पर आकर बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं। न केवल ज्ञान देकर चले जाते, परंतु ज्ञान की गहराई में जाते और ये चेक करते हम बच्चों का सुधार हुआ या नहीं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 30 सितंबर 2024 के मधुर महावाक्यों को। हमारा पद ऊंच कब था? जब हम सतो प्रधान थे। होलसेल माना मन मना भव। बाप हमें कौन सी स्मृति दिलाते हैं? मीठे मीठे बच्चे, माम एकम याद करो तो पाप कटेंगे। मूल बात कौन सी है? नंबर 1 सब्जेक्ट है बाप को याद करना। किस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है? मैं आत्मा हूँ। किसी की भी विशेषता दाता की देन है। इस स्मृति से क्या होगा? लगावों से और आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। रूहानी सोशल वर्कर्स कैसे होने चाहिए? जो भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे दें, भगवान से मिला दें। हम कौन सी बातें समझते हैं? देवताएं पुनर्जन्म लेते आए हैं। शरीर का नाम बदलता है, आत्मा का नहीं। लक्ष्मी नारायण चैतन्य में भारत में थे, अभी नहीं हैं। बाबा यहाँ इस मृत्युलोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। मनुष्य जिन लक्ष्मी नारायण के चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। बाप आकर समझ देते हैं क्योंकि मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं। भारतवासी सबको पूजते रहते हैं क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं। बाप को ज्ञान सागर कहा जाता है क्योंकि बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं। मनुष्य सबसे जास्ती पूजा श्री कृष्ण की करते हैं क्योंकि ऊंच ते ऊंच बाप के नेक्स्ट है। शिव बाबा का यादगार बनाकर पूजते हैं क्योंकि परम धाम के रहने वाले हैं, होकर गए हैं। ज्ञान 1 सेकंड का होते भी बाप को इतना डिटेल में समझाना पड़ता है क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ या नहीं यह भी बाप देखते हैं, फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। हम किन बातों को जानते हैं? बीज और झाड़ को। हमें ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ये दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। ये है साकारी सृष्टि, वह है निराकारी सृष्टि। मनुष्य आत्मा 84 जन्म लेती है, न कि 84 लाख। श्री राम की आत्मा ज़रूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी। शिव बाबा चैतन्य हैं, उनका निवास स्थान परम धाम है। आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है। ड्रामा प्लान अनुसार जिन जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं वे चैतन्य में ज़रूर आएंगे। मनुष्य किन बातों को नहीं जानते? झाड़ को, इस ज्ञान को, सतयुग त्रेता की हिस्ट्री को, परम धाम में रहने वाले को याद करने से क्या होगा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना को। लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। पतित पावन एक को ही कहते हैं। चैतन्य में जो देवी देवता थे वे कहाँ गए? लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, अब नहीं हैं। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? गीता सुनाते, हाईएस्ट पुरुषार्थ कराते, नई दुनिया की स्थापना करते, पुरानी दुनिया का विनाश करते, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते, झाड़ और भक्ति मार्ग की सब बातें डिटेल में समझाते। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या देते हैं? मंत्र, समझ, अपनी पहचान, सुधारने की शिक्षा, सारे बीज और झाड़ का ज्ञान, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। शिव बाबा ने अपने विषय में क्या बताया? बच्चों को मंत्र देते, परम धाम में रहने वाला, भक्त शिव कहकर पूजते, ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाकर अपने धाम चले जाते, अपना शरीर नहीं ब्रह्मा के भाग्यशाली रथ में टेम्पररी आते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? अपनी मस्ती में रहना, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना, अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट नहीं करना, अपनी बैटरी को चार्ज करने का ख्याल करना, नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की याद में रहना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाप ने हमें शिक्षा दी कि हमें अपनी मस्ती में मस्त रहना है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो पर चिंतन में अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने पर ही अटेंशन देना। ओम शांति।